दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल साकी लर्निंग हब में। मैं यहाँ पे मैथ का फैकल्टी हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल की क्वेश्चंस को जो फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं उससे हमें 5 से 7 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर फॉर्मूला हमारे दिमाग में है तो 5 से 7 सेकंड लगेंगे और बहुत जल्दी कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, y अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये इनफाइनाइट टाइम चल रहा है और इसका मैंने फॉर्मूला लिख रखा है y 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2। सिंपली हम डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं। तो y इक्वल्स टू, यहाँ पे x की वैल्यू है 7, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस 4 इंटू 7, मतलब 4 बटा 7 बटा 2। तो ये आता है 1 प्लस अंडर रूट 29 और ये हो गया 2। ये अंडर रूट 29 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 36 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि इसका आंसर कुछ आएगा अंडर रूट 29 का 5 पॉइंट समथिंग। ओके, तो मैं मानता हूं कि 1 प्लस 5 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, तो ये आ रहा है 6 अपॉन 2, 6 पॉइंट समथिंग अपॉन 2। ठीक है, तो ये आंसर जो आएगा 6 पॉइंट समथिंग अपॉन 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा और 3 पॉइंट समथिंग 3 से बड़ा है और 3.5 से छोटा है। इसका मतलब आंसर सी सही होगा। आते हैं इसमें कि अगर इसी टाइप का क्वेश्चन हो और सिर्फ माइनस उसमें लगने लग जाए, और वो भी जैसे ये वाले क्वेश्चंस को देखिए, y अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9 और इक्वल टू, ये चलता जा रहा है एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली हमें एक फार्मूला में क्या करना है, माइनस लगा देना है, यानी कि -1 अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2। ओके, सो यहाँ पे मैं कर दूंगा -1 होगा प्लस अंडर रूट में देखिए 4 है 36 होएगा, 36 एक 37 होएगा। ठीक है, 37 बटा 2। ठीक है, अभी क्या आएगा, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर मैं ध्यान से देखें तो 6 पॉइंट समथिंग, मैं मानता हूं इसको -1 प्लस 6 पॉइंट समथिंग, अगर देखा जाए तो ये आ रहा है -5/2। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव 5/2, इट मींस दैट 2.5 आएगा और 2. या ये राइट 2.5 आएगा। और अगर देखा जाए तो 2.5 राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि 2.5 से ज्यादा हो थोड़ा, तो अगर ऐसा दिया हुआ है कि 2.5 से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप 2.5 से पे 2.5 से ज्यादा पे टिक करेंगे। लेकिन अगर 2.5 है ऑप्शन में, सो यू हैव टू टिक ऑन, यू हैव टू मार्क ऑन 2.5। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस जहां पे ऐसे वैल्यूज है ना, अंडर रूट x टाइम्स या अंडर रूट 2 टाइम्स अंडर रूट 2 टाइम्स, यानी कि गुणा में है अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 और इनफाइनाइट तक चलता जाए, तो उसका आंसर कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला। देखिए y इक्वल्स टू x, मतलब डायरेक्ट आंसर होगा y इक्वल्स टू 12, ये वाला आंसर क्लियर होगा। इस पे आते हैं जहां पे इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं और ऐसे हैं कि वो एक सर्टेन टाइम पे जाके रुक जा रहा है, तो देखेंगे कि y इक्वल टू 5 5 5 5 कैसे है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, और ये सिर्फ फाइनाइट टाइम तक चल रहा है, सीमित टाइम तक। तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा रखा है। हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे y इक्वल्स टू x की वैल्यू है 5 और कितनी बार आया है जो फॉर्मूला होता है उसमें रखेंगे। n की वैल्यू ये होती है 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 -1 ओवर 2 पे पावर 5, सेम हो गया। तो 5 पे पावर, इसका 2 पे पावर 5 कितना होगा, 32 आता है। सिंपली 32 माइनस 8 अपॉन 32, सो आंसर क्या देगा, 5 पे पावर 31 बटा 32। देखिए ऑप्शन में है, ऑब्वियसली है, ये वाला आंसर सही होगा ए। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें प्रोत्साहित करें कि हम ऐसे वीडियो रेगुलर बेसिस पे डालते रहें। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक्स अ लॉट।